हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और प्यारे प्यारे से जो भी आपकी ओपिनियन होती है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाया कीजिए। आजकल मेरे को सच में यार पॉजिटिव से कमेंट आने शुरू हो गए हैं, पढ़कर बहुत खुशी होती है। और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इब्राहिम फैमिली के। जो ये रिश्तों को ज्ञान देते हैं ना और बताते हैं अपने आप को सुपीरियर और हमें डिग्रेड करते हैं ना, उनके बारे में मैं बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो आजीज ने किया है कि भाई ये सास बहू का ड्रामा नहीं है। तो भाई हमने कब कहा कि सास बहू का ड्रामा चल रहा है? हम तो यही कहते हैं कि जो आप व्लॉग में दिखाती हो उसी पे बात होगी। व्लॉग में आप यानी फेक तो नहीं दिखा रही ना, तो फेक फिर हम भी नहीं रिव्यू कर रहे हैं। जो दिखाओगी, जैसा दिखाओगी उसी बेस पे बात होगी। वो आपके एक ही सेकंड में ट्रोलर्स कैसे बन जाते हैं और फिर एक ही सेकंड में फ़ैन कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपनी बड़ी बारीक सी ही लाइन बना रखी है कि जब तक आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तब तक आप हमारे फ़ैन हो। जैसे ही आपने कुछ अपनी ओपिनियन दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो आप हमारे ट्रोलर्स हो जाओगे। ये कहाँ से राइट बनता है बताना मेरे को। भाई लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते। पहले तो जो मैं भी बोल रही हूँ मैं गलत बोल रही हूँ कि नेगेटिव कमेंट, भाई नेगेटिव कमेंट नहीं होते, वो ओपिनियन होती है। अगर आप कुछ गलत दिखा रहे हो ना, गलत आप दिखा रहे हो, नेगेटिव आप दिखा रहे हो, हम तो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं ताकि आप अगले व्लॉग से उन पर काम मत करो, मतलब काम करो, वो चीज़ें गलत ना करो। और एक और बात, अगर आप कमेंट पढ़ती हो यानी आप सारे कमेंट पढ़ती होंगी, ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखें सिर्फ ऊपर के 2 कमेंट देखती हैं जो आपके लिए अच्छे हो या आपकी बैंड बजा रखी हो, फिर 2 कमेंट जो नीचे आपकी फैमिली के बारे में, रिज़ा, रेहान, भाभी, भाई, आपकी अम्मी के बारे में, वो इग्नोर कर देती हो। फिर थोड़ा सा नीचे और जाती हो, फिर 2 कमेंट आपके बारे में वो पढ़ लेती हो, फिर 3-4 छोड़ देती हो जो आपकी फैमिली के बारे में। ऐसा तो नहीं होगा ना? कमेंट तो आप लगातार ही पढ़ती होंगी ना, सारे देखती होंगी कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। फिर सारे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं आता? क्यों इतनी डिप्लोमेसी होती है कि जब आपके ऊपर, सनी को भी छोड़ दो, जब बात आपके ऊपर आती है ना तभी रिप्लाई क्यों आता है? गिनवा देती हूँ मैं। जैसे थार वाला मुद्दा था और भाई सोफे वाला मुद्दा था, भाभी से इसकी जहाँ भी कंपेयर हो जाए वहाँ वाले मुद्दे पर तभी कमेंट क्यों आते हैं? इतना ज़्यादा हंगामा हुआ इसकी शादी के टाइम, जो इसके कपड़े थे वो लोगों ने ट्रोल किया। वास्तव में एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड चला उसके लिए कि भाई कपड़े सच में ख़राब थे। आपकी एक लौती भाभी प्रेग्नेंट थी, तब आप इस सफाई देने क्यों नहीं आई? आप सनी के लिए, गुटखा किंग के लिए भोपाल तक चले गए थे सफाई देने के लिए कि सनी की सच्चाई करके आपने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी 15-20 मिनट की, पूरी उसी पर कि सनी ने मेरा रिचार्ज कराया, सनी पैसों के लिए नहीं आया, वो मेरे यूट्यूब को देख कर नहीं आया। वो भी बिल्कुल सफाया हो चुका कि हाँ वो पैसों के लिए आया। वो बात आपने उल्टी दूनी प्रूफ होगी आपके व्लॉग से, क्योंकि सच्चाई जो नहीं है वो कभी भी नहीं छुप सकती, किसी की आंखों से छुप ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं से वो दिख ही जाती है। आपने सच्चाई करके वीडियो बनाई, जबकि रियलिटी जो है, सच जो है, वो व्लॉग में 2 साल में दिख गया कि क्या सच में वो पैसे के लिए था। वो लोगों को पता चल चुका है भाई सनी की असलियत क्या थी। आपने जो बताई ना वो बिल्कुल रॉन्ग थी, असलियत दिख गई। और अगर वो सच्चा होता ना आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जो बताने की ज़रूरत थी ना अपनी भाभी के लिए कि भाई उसमें मेरी भी पसंद थी, भाई हम, मेरा भी था, भाई बनाया उसने पर पसंद कहीं ना कहीं मेरी भी थी, मैंने भी तो की होगा ना, फाइनल तो मैंने ही किया होगा, हाँ मैंने पहननी है नहीं पहननी है, ऐसे किस पे थोप देंगे। और जिस कदर आप बोलती हो कि लास्ट टू लास्ट आपने व्लॉग में कहा था कि मेरे को, मैं बड़ी हिम्मत वाली हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये चीज़ें खरीद सकती हूँ, तो शादी के कपड़े भी आप खरीद सकती थी। तो यानी वहाँ पसंद थी या बचत करनी थी आपको, उस केस में भी आपने कहीं पर भी भाभी के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया? हाँ, आपके भतीजे को भी गालियाँ पड़ती है कि रूहान की ग्रोथ कम है, ये है वो है, वहाँ पर भी आप दिखा, एक बार भी हल्का सा आपने 1 सेकंड की भी कहीं पर वीडियो क्लिप में ऐड नहीं करी किसी भी व्लॉग में। 4 साल हो गए आज तक कि भाई भाभी के जो आप कपड़ों को लेकर ट्रोल करते वो मत कीजिए, इसमें मेरी भी पसंद है और भाभी का काम बहुत अच्छा है। वहाँ पर ये लाइन ऐड करनी थी रूहान की ग्रोथ को लेकर, भी बच्चे को मत बोलो आप। रिज़ा के लेकर जो कमेंट आते हैं वहाँ नहीं आपका रिप्लाई आता। आप सिलेक्टिव चीज़ों पर क्यों करते हो?
जब आपके ननद की यहाँ ससुर की डेथ हो गई थी, तब जो एयरपोर्ट लुक बनाया था, लोगों ने गालियाँ दी थी, तब आपने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर आपकी गलती थी ना। जो आपके लिए नेहा फैज़ी खुल्लम खुल्ला बोलती है कि पुड़िया लेकर आपने किसी की माँ को डराया था, उस पर रिप्लाई क्यों नहीं आता? बताओ मेरे को। लोग डेली लव स्टोरी की मांग कर रहे हैं, वहाँ पर आपका रिप्लाई क्यों नहीं आता? सिलेक्टिव चीज़ों पर ही रिप्लाई क्यों आता है? और जो आप ये बताया था आपने, जब आप वहाँ किसी की शादी में गई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस लड़की का, आपने कहा था कि रियल में जमशेदपुर गई थी, तो आपने कहा था रियल में ये भाभी और ननद का बॉन्ड होता है। जब आपने ब्राइडल शूट किया था जमशेदपुर में, तो घर पर ही किया था, हाँ इसने, और ये थंबनेल लगाया था मोधा में जाकर कि रियल भाभी ननद का बॉन्ड ये होता है। क्या आपकी भाभी ने ये टूटे हुए दांतों का आपका ठीक करवाया, आपका होलिया चेंज करवाया, आपको मुंबई में जैसे इतने एक्सपेंसिव सिटी में रखा, अकेली कमाने वाली थी, फिर भी आपके पूरे परिवार को वो लेके आई, आपकी शादी से लेकर आपकी सारी चीज़ें उसने ठीक करी, काम करवाया और करवाया, आपका यूट्यूब चैनल खड़ा करवाया, उसमें दिन रात मेहनत भी करी, गधों की तरह उसने मजदूरी करी वहाँ पर किचन में आपके कुछ व्लॉग बनवाने के लिए। वो आपकी रियल भाभी नहीं है, वो रियल बॉन्ड नहीं है। जितना दीपिका ने इस फैमिली के लिए नहीं किया ना, वो कितनी भी डिप्लोमेट हो, उसकी यही एक चीज़ है जो उसको सबसे अलग स्टैंड करवाती है आपकी फैमिली में, कि उसने आपका भर भर के किया भाई, भर भर के। और इस फैमिली ने उसकी कभी भी उस काम की, उस प्यार की कभी रिस्पेक्ट नहीं की, वो बॉन्ड कभी नहीं दिखा। आज उसको निमोनिया हो गया भाई, कोई नॉर्मल उसको खांसी जुकाम नहीं, निमोनिया उसको। क्या आपने इस 2 व्लॉग चले गए हैं, जब से सोहेब का व्लॉग आया उसके बाद आपके 2 व्लॉग आए हैं, एक बार भी हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ ना। वो ज्ञान के बजाय अगर आप वहाँ जाकर 10 मिनट उसके लिए कुछ खाना बनवा देती या कुछ अच्छा ले जाती, वहाँ पर उसके पूछ लेती, तो कितना अच्छा लगता। अगर ये प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, मेरी इस बात पर भी जवाब दीजिएगा, अगर ये सबा प्रेग्नेंट है, जब दीपिका प्रेग्नेंट थी तो इतना भेदभाव क्यों? किसको बैठे बैठे जलेबियां दी जा रही है बना के, पूरी हलवे दी जा रही है, इसकी जो भी ख्वाहिश है खाने पीने की वो पूरी की जा रही है। और पूरे 9 महीने में कभी भी हमने देखा नहीं कि उसका अच्छे से कोई शूट करा हो, गोद भराई की रस्म की हो, कुछ खाने को दिया उसको, कुछ क्रेविंग हो रही हो, कुछ पूछ लिया हो, कभी हाथ पैर दबा दिया हो, कभी तेल मालिश कर दिया पैरों पर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं की दोनों माँ बेटी ने। और वो इस फैमिली के लिए खड़ी रहती है। ये थोड़ा सा भी करते हैं ना, मेरी अम्मी करके वो कितनी प्यार से आ जाती है। उसकी यही चीज़ मेरे को सच में टचवुड अच्छी लगती है कि उसने ना अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स को, सब कुछ, अपनी लाइफ को, अपने हुलिये को, सब कुछ यार उसने एक तरफ कर दिया, सिर्फ इस फैमिली को अपनाने के लिए। और ये उस भाभी की दूसरों से कंपेयर करते हैं कि ये रियल भाभी बॉन्ड है। वहाँ पर भाई आप भाभी थे तो अपने आप को सुपीरियर दिखा दिया, क्योंकि वो यहाँ पर आपने ननद बनकर क्यों नहीं अपनी भाभी के लिए फिर वहाँ गई, जब उसको बीमार है दाल बना रही है, फालतू का ज्ञान दे रहे भाई। जो रिश्ते होते हैं ना, उनको कभी भी दिखावे की जरूरत पड़ती ही नहीं, वो दिख जाते हैं। अगर आपका सास ससुर से ना झगड़ा हुआ होता ना, या वो बॉन्ड होता, तो वो दिखता। वो व्लॉग में से गिनवाने की, दिखवाने की, फालतू में वीडियो कॉल पे या नॉर्मल कॉल पे आपको बात करवाने की, हमें प्रूफ करने की कहीं ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अब जैसे हम भाभी के लिए कह रहे हैं, अब आप कट्टू वहाँ जाएंगी तो वो दिखावा होगा फिर व्लॉग के लिए, क्योंकि 2 व्लॉग से आप नहीं गई हैं उसकी खैर खबर लेने के लिए। और जैसे ही आपको रूहान के लिए बोल देते हैं कि आप कुछ करती नहीं, वैसे आप एक कपड़ा ले आओगी, एक छोटा सा गिफ्ट ले आओगी 5-10 रुपए का, भाई वो आपका ही भतीजा है। जैसे अभिषेक बड़े सोच समझ कर उसको गिफ्ट देता है ना, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, वैसा आप कभी कुछ सोचते क्यों नहीं? आप अपने आप में इतनी ऑब्सेस क्यों हो चुकी हो कि मेरे कोई प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिले, मेरे लिए सब चीज़ें आए, हर महीने आपको आईफोन, हर बार आपको आईफोन चाहिए, डायमंड सेट चाहिए। भाई दादी और बुआ हो आप, वहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाओ ना। रिश्तों की इतनी ज्ञानबाजी क्यों? और इसी में मैं सोहेब का भी ऐड करूँगी। भाई कैसे भी हो, बीमार है वो, आप कह रहे हो कि हल्का सा निमोनिया, हल्का से क्या होता है, निमोनिया तो निमोनिया हो गया भाई। हाँ, और आपने कहा ऐसी तैसी कर दी रहा उसके कि भैया पहले झूठ बोल देती थी तो ठीक है, पर व्लॉग में क्यों दिखाना? और ये क्या, कौन सा डायलॉग था कि फाइनली ये बीमार हो गई? खुश थे क्या आप? इसी का वेट में थे क्या, कब वो बीमार हो, कब मैं अपने हाथों में बाल फेर कर ये बोल लूँ कि फाइनली वो बीमार हो गई? हाँ, और उस बच्चे के ऊपर वो खांस रही है, कर रही है, भाई कहाँ है दादी और बुआ? है
जो अपने रिश्तों को ज्ञान देते हो और आप कहती हो कि मेरे पास तो मेरी प्यारी सी गुड़िया, चुन्नी मुन्नी गुड़िया, मेरी अम्मी है, अम्मी जान है, फरिश्ता है। वो कहाँ है फरिश्ते जो आपके बच्चे को एक दिन बीमारी में भी आप ख्याल नहीं रख पा रहे? ऐसे होते हैं कि रिश्ते, हमारे रिश्ते ना हमें कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी अम्मी को जब ज़रूरत होता है ना, वो खड़ी रहती है रात को भी। ऐसे ही सेम उल्टा होता है। और बहन बहन का भी बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं रिज़ा के साथ। रिज़ा ही इसकी चप्पल क्यों उठाती है, रिज़ा ही इसके लिए आगे पीछे क्यों डोलती है? कभी आपने पूरे व्लॉग में देखा है कि आज हम रिज़ा को पैम्पर करेंगे, आज उसका बर्थडे क्या करते हैं, केक लाया, आज 5th डे, आज 4th है, 3 है, वो सब व्लॉग के लिए होता है। अच्छे से करो ना यार उस लड़की को, चलो आज इसको हम पैम्पर करते हैं, इसका सारा काम मैं करूँगी। ये कभी उसके आगे पीछे दिखी हो? कभी भी नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। एक तरफा थोड़ी होता कोई भी रिश्ता कि आपको सब दे जाएं। आपकी भाभी आपके लिए करे, रिज़ा आपके लिए करे, आपकी मम्मी आपके लिए करे, सोहेब भाई आपके लिए करे, आपका हस्बैंड सनी आपके लिए करे, पर आप ना रिज़ा के लिए करोगी, ना भाभी के लिए करोगी, ना भाई के लिए करोगी, ना रूहान के लिए करोगी, ना अपने सास ससुर के लिए करोगी। आप किसी का नहीं करोगे। आप जब करोगे तो व्लॉग के लिए करोगी और दूसरे आपको प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे। पता, मैंने ना लाइफ में पढ़ा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है और सीखा भी है कि पैसा भले ही आ जाए, अगर आपके पास एथेटिक वो जो एक होता है ना, अभी आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं अभी दुनिया में कैसे रहा जाए, थोड़े में भी खुश रहा जा सकता है अगर नीयत अच्छी हो। नेक नीयत के साथ ना आप अगर थोड़ा भी कमाती है और इन रिश्तों को संभाल लेती ना, लाइफ अच्छी हो जाती। आपको किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं होता। जो फालतू का स्ट्रेस लेती हो, व्लॉग नहीं बना, एडिटिंग नहीं हुई, सारा दिन उनको गालियाँ देनी, गलोच करनी, आधी आधी रात को बच्चों को जगाना, अम्मी को तंग करना, रेनोवेशन करवाना व्लॉग के नाम पर, क्योंकि व्लॉग खींचेंगे ना भैया, चीज़ें लाएंगे, दिखाएंगे। ये सब इतनी अफड़ा तफड़ी आपने जो मचा रखी है ना लाइफ में, ये बंद हो जाती। आपकी लाइफ एक अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से चल सकती। घर एक बार बनाती आप, चीज़ें एक बार लेती आप, और फैमिली में इन्वॉल्व होती। फैमिली में आप भी इन्वॉल्व होती है, दूसरी आप में इन्वॉल्व होती है। पर आपने यहाँ भागम दौड़ा वाला चुन रखा है। एक बार पहले मोदा था, एक मुंबई में था, एक मॉल में होता था, सारा दिन शॉपिंग करनी, फिर वो ब्लू पॉलिथीन में उनको पैक करके फेंक देना, चीज़ें यूज़ नहीं करनी, लोगों को नीचा दिखाना, हर काम करना, लोगों के धर्मों का मजाक बनाना, वही प्रसाद वो खा लेना, लेकिन उस प्रसाद का अपमान करना, उस भगवान का अपमान करना, हिजाब का अपमान करना, भाई भाभी का अपमान करना, रूहान को, अपने भतीजे को वो समझना ही नहीं, बस मैं। और जब मैं इतना हो जाए ना, यानी बंदे का अंत आ चुका है कहीं ना कहीं से। या उसके पैसे का अंत होने वाला है, या उसके जो इसने फैंडम बना है उसका अंत होने वाला है, या जो इसकी मेन ख्वाहिश होगी कुछ ना कुछ, उसका अंत होने वाला है। कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। अब अगर आप इतनी नेगेटिविटी से कोई चीज़ कमा रहे हो, कर रहे हो, लोगों पर प्रेशर पा रहे हो कि मेरे व्लॉग के लिए सारे जने खड़े रहो, आधी आधी रात तक खड़े रहो, तो भगवान दिखता है और अच्छे वाला दिखता है। फिर हिसाब यही होता है। इन रिश्तों की जो ये इसने माया सी जड़ रखी है ना, ये कहीं ना कहीं तो फूटेगी ना। हर बात पे ज्ञान, और जहाँ देना चाहिए वहाँ होता नहीं, वहाँ तो एक सिंपल सा रिप्लाई नहीं आता। और आज तो शायद आपके व्यू कम हुए हैं, थोड़े सब्सक्राइबर भी घटने शुरू हुए हैं। 2-4 दिन और ऐसी हरकतें कर लीजिए, लिख के लो, आपके व्यू आपके भाभी वाला हाल हो जाएगा। आपके भी व्यू उतने ही आने हैं। अब देख लीजिए 24 घंटे हो गए फिर भी इसके 1 मिलियन नहीं हुए, नहीं तो 21-22 घंटे में इसके 1 मिलियन हो जाते थे, और लास्ट व्लॉग में तो 2 दिन में इसके 1 मिलियन हुए। तो ये हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, चीज़ें नीचे आ रही हैं, लोगों को समझ भी आ रहा है। और एक इसके ये क्वेश्चन वाले जाल में मत फंसा करो। जब ये क्वेश्चन देती है ना, तो हम उसी में सिमट के रह जाते हैं और इसकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो करना हमें बंद करना पड़ेगा। जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उस लोग में, वही करनी चाहिए। फालतू के इसके क्वेश्चन का, ये पता उन क्वेश्चनों को पढ़ती भी नहीं है, ये सिर्फ अंगेजिंग बढ़ाने के लिए होता है। नहीं तो भाई जो जिम जा रही है वो लड़की, डॉक्टर के पास जा रही है जिसको पीसीओडी है, क्या वो हमसे पूछ के खाना लेगी, अपनी डाइट लेगी? वो डॉक्टर जो बैठी हैं उन्होंने इसको नहीं बताया होगा कि क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, उसने सब कुछ बताया होगा। ये सिर्फ एक तरीका होता है व्यू बढ़ाने का, कमेंट बढ़ाने का। मत इस पछड़े में पड़िए। चलिए इसी के साथ मैं अब इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना।